नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। मनाली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मनाली में हनीमून टूर प्लान करने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको मनाली के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और मनाली के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फ़िलहाल मनाली घूमने के लिए हमने हनीमून टूर पैकेज बुक किया है प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिसमें कि हमें सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं मनाली। हमारा ये ट्रिप 4 नाइट 5 डेज़ का होने वाला है, जिसमें कि हम घूमेंगे कुल्लू, मनाली और कसौल को। आज है हमारे इस टूर का पहला दिन और हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। आप कहीं पर भी रहते हो, आपको सबसे पहले पहुंच जाना है चंडीगढ़ में। यहां आप बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी हम चंडीगढ़ पहुंचे हैं बाय ट्रेन और जैसे ही हम चंडीगढ़ पहुंचे हमें लेने आ चुकी है गाड़ी, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। अब हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। चंडीगढ़ से हम निकल चुके हैं मनाली के लिए। यहाँ से मनाली का डिस्टेंस लगभग 310 किलोमीटर का है, जिसे पार करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। अब हम पहुँच चुके हैं कुल्लू में, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। एक्चुअल में मनाली भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं कुल्लू की एक्चुअल लोकेशन पर। यहाँ पर ये नदी जो बह रही है ये है व्यास नदी, जो कि यहाँ से फ़्लो होते हुए आगे की ओर जाती है। और कुल्लू में इस नदी में रिवर राफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ ही यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी कराई जाती है, उसका भी मज़ा आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर है शॉल फैक्ट्रीज़, यानी कि जो वूलन शॉल्स होती हैं वो यहाँ बनती हैं, जिन्हें भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर ड्राई फ्रूट मार्केट भी है, जहाँ से आप ड्राई फ्रूट भी परचेज़ कर सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं रिवर राफ्टिंग की लोकेशन पर। यहाँ से कराई जाती है रिवर राफ्टिंग। जैसा कि आप देखेंगे पीछे कि व्यास नदी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़्लो के साथ आ रही है और इसी फ़्लो के साथ रिवर राफ्टिंग कराई जाती है। एक रिवर राफ्टिंग जो सबसे शॉर्ट वाली होती है वो लगभग 5 किलोमीटर की होती है, जो बड़ी वाली होती है वो 9 किलोमीटर की होती है। और इनके लगभग चार्जेस के बारे में बात करूँ तो जो शॉर्ट वाली रिवर राफ्टिंग है 5 किलोमीटर वाली, उसका 700 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज होता है। और जो बड़ी वाली रिवर राफ्टिंग है जिसमें 9 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग पार होता है, उसमें लगता है लगभग 1000 रुपये पर पर्सन का कॉस्ट, जिसे आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। कुल्लू में रिवर राफ्टिंग के कई सारे काउंटर्स बने हुए हैं, जिनके अलग अलग नंबर्स हैं, जहां से हम रिवर राफ्टिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं रिवर राफ्टिंग को। अब कुल्लू से हम आगे बढ़ रहे हैं मनाली के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 40 किलोमीटर्स का। अब बहुत खूबसूरत रास्ते को एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके हैं मनाली में। ये है हमारा होटल रूम, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा है। इसमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे होटल रूम की एक और ख़ास बात ये है कि ये एक बालकनी रूम है और यहाँ से मनाली का और एप्पल गार्डन का बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। अब मनाली में रात्रि हो चुकी है और हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब डिनर के साथ ही हमारे इस हनीमून ट्रिप के पहले दिन का समापन होता है।
आज मनाली में हमारा दूसरा दिन है और इस दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं हिडिंबा देवी मंदिर के साथ। मनाली में अब हम आ चुके हैं हिडिंबा देवी मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि मनाली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। हिडिंबा देवी मंदिर में काफ़ी सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो श्रद्धालुओं की काफ़ी लंबी लाइन लगती है दर्शन के लिए। इस मंदिर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि महाभारत काल में 5 पांडव थे, उनमें से सबसे शक्तिशाली थे भीम, और भीम की पत्नी थी माँ हिडिंबा देवी, और जो भीम के पुत्र थे उनका नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक, जिन्हें आज खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। हिडिंबा देवी टेम्पल ओल्ड मनाली में स्थित है और ये एक बहुत अच्छा फोटो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ आकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। मंदिर के टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो मंदिर सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। इस स्थान को घूमने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अगर क्राउड थोड़ा ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लग सकता है। मनाली में अब हम आ चुके हैं सजला वाटरफॉल के पास में, जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है और काफ़ी ज़्यादा फ्लो रेट के साथ नीचे की ओर आता है। और जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ कई सारे टूरिस्ट हम देख सकते हैं जो कि वाटरफॉल के साथ फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करते हुए नज़र आते हैं। वाटरफॉल के पास में कई सारे फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, जहां पर वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मोमोज, चाउमीन, मैगी, इस तरह के फूड आइटम्स हैं जो कि हम यहां पर ट्राई कर सकते हैं। और पानी के फ्लो के साथ साथ हम यहां किनारे पर बैठ भी सकते हैं और अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं। सजला में 2 वाटरफॉल्स हैं, जिनमें से अभी हमने एक को विज़िट किया है। ये वाटरफॉल काफ़ी सुंदर है, यहाँ आकर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इस वाटरफॉल को घूमने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ और समय बिता सकते हैं। मनाली में अब हम आ चुके हैं वशिष्ठ टेम्पल में दर्शन के लिए, जो कि भगवान राम के गुरु थे और राजा दशरथ के कुल गुरु थे। यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ की काले रंग की प्रतिमा विराजमान है, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर लगभग 4000 साल पुराना माना जाता है और इस मंदिर को जब आप बाहर से देखेंगे तो ये मंदिर आपको लकड़ी का बना हुआ नज़र आएगा। वशिष्ठ मंदिर के पास ही 3 गर्म पानी के कुंड भी बने हुए हैं, जिसमें नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता है। एक कुंड है पुरुषों के लिए, एक कुंड है महिलाओं के लिए और एक है यहाँ पर ब्रह्म कुंड। और इस पानी में सल्फ़र की मात्रा काफ़ी अच्छी है, इस वजह से यहाँ पर जब हम स्नान करते हैं तो इसे सल्फ़र बाथ भी कहा जाता है। और यहाँ पर स्नान करने से चर्म रोगों से और थकान से मुक्ति मिलती है। वशिष्ठ टेम्पल से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है जोगनी वाटरफॉल, जिसके लिए भी आप जा सकते हैं। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। ये वाटरफॉल लगभग 160 फीट्स की ऊंचाई से गिरता है और इसका नज़ारा वाकई में बहुत सुंदर लगता है। अब हम आ गए हैं मनाली की बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री को देखने के लिए। बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री मनाली के मॉल रोड में स्थित है। यहाँ तक आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। मोनेस्ट्री के टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सुबह 6 बजे ओपन हो जाती है और शाम को 6-7 बजे तक ओपन रहती है। यहाँ आकर आप बौद्धिज्म कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, साथ ही बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। मोनेस्ट्री को विजिट करने में आपको लगभग आधा से 1 घंटे का समय लगेगा। अब हम आ चुके हैं मनाली के मॉल रोड पर, जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब हम यहाँ पर इवनिंग के टाइम पर आते हैं, शाम के समय आते हैं, तो पूरा मॉल रोड जगमगाता हुआ नज़र आता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है।
मॉल रोड पर हर तरह की चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर आप यहाँ पर कपड़े ख़रीदना चाहते हैं तो क्लॉथ्स के कई सारे शॉप्स हैं। अगर आप यहाँ फूड लेना चाहते हैं तो फूड की कई सारी शॉप्स हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ क्लबिंग करना चाहते हैं तो नाइट क्लब्स की सुविधा यहाँ पर है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि मॉल रोड पर आपको एक साथ मिल जाती हैं। मनाली के मॉल रोड पर आपको कई सारी खाने पीने की दुकानें नज़र आएंगी। स्पेशली यहाँ पर मोमोज़ और सिड्डू काफ़ी फेमस हैं और मोमोज़ की आपको कई सारी दुकानें नज़र आएंगी, तो आप यहाँ इन्हें ट्राई कर सकते हैं। मॉल रोड को घूमने का सबसे अच्छा समय रहता है शाम का, जब यहाँ पर लाइटिंग्स जल जाती है और माहौल बहुत ही अच्छा नज़र आता है। मॉल रोड के बारे में एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। यहाँ अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो खाने पीने की हो या कोई भी क्लॉथिंग आइटम हो, वो थोड़े आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे, महंगे पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप मॉल रोड को घूमने आ सकते हैं। यहाँ पर घूमने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। मॉल रोड पर दुर्गा माता का एक लकड़ी का मंदिर बना हुआ है, जहां पर आप माता के दर्शन भी कर सकते हैं। आज हमारा मनाली में दूसरा दिन था और हम अपने होटल रूम में आ चुके हैं। होटल रूम में प्रवेश करते ही कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये रूम डेकोरेशन हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जिसे हमने बुक किया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ। वाकई में रूम डेकोरेशन बहुत अच्छा है और दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस ब्यूटीफुल डेकोरेशन के साथ अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह के मेमोरेबल पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। अब हमारे डिनर का टाइम हो चुका है। हमारे इस टूर पैकेज में रूम डेकोरेशन के साथ कैंडल नाइट डिनर भी शामिल था, जिसमें कई प्रकार के व्यंजन परोसे गए हैं। आज है हमारे इस ट्रिप का तीसरा दिन। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल रहे हैं सोलांग वैली के लिए, जो कि मनाली की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सोलांग वैली जाने वाले रास्ते में अधिकतर ट्रैफिक जाम मिलता है और इस ट्रैफिक जाम की वजह से हमारा काफ़ी सारा समय ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इस ट्रैफिक जाम से बचना चाहते हैं तो आप अपने होटल से सुबह सुबह जल्दी निकलें, लगभग 6-7 बजे के आसपास, ताकि आपको ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े।
अब मनाली में हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली में, जो कि मनाली की सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। ये प्लेस इसलिए ज़्यादा मशहूर होती है क्योंकि विंटर्स में आप यहाँ देखेंगे तो बहुत दूर दूर तक आपको बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ नज़र आती हैं, और साथ ही इस बर्फ़ की वजह से यहाँ पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़, स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसका मज़ा हम यहाँ लेते हैं। यहाँ पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें से कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ जॉर्बिंग बॉल की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, स्लेज की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर कर सकते हैं स्कीइंग। और स्कीइंग के लिए आपको कुछ ट्रेनर्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आपको गाइड करते हैं कि किस तरह से आप स्कीइंग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पहली बार स्कीइंग करते हैं तो थोड़ा बहुत गिरने के चांसेस होते हैं, तो आपको थोड़ा सिखाया जाता है और फिर आप स्कीइंग कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर कुछ जगह पर जिप लाइन की एक्टिविटीज़ भी हैं जिसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से आप स्नो बाइक की एक्टिविटी भी यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें कि बर्फ़ पर कुछ इस तरह से स्नो बाइक को चलाया जाता है काफ़ी फास्ट मूव करते हुए, और ये काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। सोलंग वैली में एक रोपवे की सुविधा भी है, जिससे कि हम पहाड़ की ऊंचाई तक जा सकते हैं और खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। सोलंग वैली का नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इस वैली में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सोलंग। मनाली में अब हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के पास में, जो कि 10,040 फीट पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी टनल है, जिसकी लेंथ है लगभग 9 किलोमीटर की। और ये टनल लाहौल स्पीति और लद्दाख को मनाली से जोड़ती है। अब हम अटल टनल के दूसरे साइड आ चुके हैं, और अब यहाँ से आप हमारे साथ देख पाएंगे ये खूबसूरत नज़ारा। अब अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से हम बाहर आ चुके हैं, और ये एरिया पड़ता है लाहौल स्पीति जाने वाला रास्ता। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें नज़र आती है बहुत सारी स्नो और बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। साथ ही यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट हैं जो कि अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ATV बाइक की एक्टिविटी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर याक पे राइड कर सकते हैं, याक के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। कुछ जगह यहाँ पर स्कीइंग वगैरह की एक्टिविटीज़ भी की जा रही हैं, वो आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, और इस वैली से एक नदी बहते हुए आगे की ओर जाती है जिसका नाम है चंद्रा रिवर। सिसु विलेज जाने वाले रास्ते पर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग झरना नज़र आया है, जो कि आधा फ्रोज़न हो चुका है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा है कि पानी आधा साइड में जमा हुआ है, आधा यहाँ पर बह रहा है। और दूसरी साइड भी आप देखेंगे तो जो झरने का पानी यहाँ से भी बहता हुआ आ रहा था वो भी जम चुका है। और नीचे जो ये पानी जमा हुआ है, ये जो बर्फ़ नज़र आ रही है, ये स्नोफॉल वाली बर्फ़ नहीं है, बल्कि झरने से जो पानी आ रहा है वो यहाँ नीचे की ओर जम चुका है।
तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सिसु विलेज में, जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक सिसु गांव बसा हुआ है। यहाँ पर गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर लोगों के कुछ घर हैं, कुछ होटल्स भी यहाँ पर बनाए हुए हैं। और जहाँ आप नीचे देखेंगे तो एक नीचे बिल्कुल समतल सा फ्लैट ग्राउंड आपको नज़र आएगा। एक्चुअल में वो ग्राउंड नहीं है, वो है सिसु लेक, जो कि अभी पूरी तरह फ्रोज़न हो चुकी है, पूरी तरह जम चुकी है। तो ऐसा लग रहा है देखने में जैसे कि कोई स्केटिंग ग्राउंड हो या कोई क्रिकेट ग्राउंड हो, बिल्कुल प्लेन सा ये नज़र आ रहा है। सिसु विलेज की प्राकृतिक सौंदर्यता वाकई में देखने लायक है। यहाँ पर आप चारों ओर देखेंगे तो आपको सिर्फ नेचुरल ब्यूटी ही नज़र आएगी। और स्पेशली अगर आप यहाँ विंटर सीज़न में आते हैं तो आपको पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। चारों तरफ हरियाली गायब होकर के आपको ऐसा लगेगा वाइट प्लैनेट है जहाँ पर आप आए हैं। और वाकई में ये नज़ारा देखने लायक होता है। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमने डिनर कर लिया है और इसी के साथ हमारे इस ट्रिप के तीसरे दिन का समापन होता है। आज है हमारे इस ट्रिप का 4th डे। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है। हम चल रहे हैं कुल्लू होते हुए कसौल के लिए। मनाली से कसौल का डिस्टेंस है लगभग 86 किलोमीटर्स का। इन खूबसूरत और एडवेंचरस रास्तों से होते हुए अब हमने प्रवेश कर लिया है कसौल में। और जहां से हम गुजर रहे हैं ये है कसौल का मार्केट एरिया। अब हम पहुंच चुके हैं कसौल में, जो कि पार्वती वैली के बीच में बसा एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ से एक नदी भी बहती है जिसका नाम है पार्वती रिवर। और इसी नदी के नाम पर इस वैली का नाम पार्वती वैली रखा गया है। कसौल मेनली कैंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कैंप्स बने हुए हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं और इन्जॉय करते हैं इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। और साथ ही यहाँ पर एक और स्थान है जिसका नाम है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। और वहाँ पास में एक शिव मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन है। और साथ ही एक गर्म पानी का स्रोत है जो कि प्राकृतिक रूप से वहाँ निकला हुआ है। तो अभी कुछ ही देर में हम चलेंगे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपनी कैंप लोकेशन दिखाना चाहूँगा। कसौल में जिस कैंप में हम रुकने वाले हैं, अब उस कैंप का मैं आपको अंदर से टूर कराना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले तो एक बेड की फैसिलिटी दी गई है। आप जितने भी लोग आते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग ऑक्यूपेंसी के बेड्स हैं। और बेड के साथ साथ यहाँ अगर आप चाहें तो हीटर की फैसिलिटी भी मिल जाती है, क्योंकि कई बार ठंड पड़ती है तो हीटर की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन उसका थोड़ा एडिशनल चार्ज हमें पे करना होता है। बाय द वे यहाँ अंदर की साइड ही एक वॉशरूम एरिया बनाया हुआ है जो भी कैंप के अंदर ही है। और इसमें भी वो सारी सुविधाएँ हैं जो कि एक वॉशरूम एरिया में होनी चाहिए। और साथ ही एक गीज़र की फैसिलिटी दी गई है ताकि गर्म पानी की सुविधा हमें मिल सके। कसौल में अब हम आ चुके हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में, जो कि कसौल का एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। कसौल जो भी आता है यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आता है।
मणिकरण साहिब गुरुद्वारा के पास में ही एक प्राचीन शिव मंदिर भी बना हुआ है, जहां पर भी अभी हम दर्शन करने चलेंगे। लेकिन इस स्थान के बारे में एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको पार्वती नदी बहती हुई नज़र आएगी और इस नदी का पानी बहुत ठंडा है। और यहीं दूसरी साइड आप देखेंगे तो आपको भाप निकलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर है गर्म पानी का स्रोत और पानी इतना ज़्यादा गर्म है कि उसकी भाप निकलते हुए ऊपर की ओर जा रही है। और यहाँ पर प्रसाद बनाने का भी एक स्पेशल चीज़ है कि ये जो गर्म पानी है वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि इसी में श्रद्धालु चावल और चने यहाँ पे पकाते हैं और प्रसाद के रूप में अपने घर लेकर जाते हैं। अब हमने प्रवेश कर लिया है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में और अब यहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं। गुरुद्वारा में लंगर भी चलता है, जहाँ पर आप भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। गुरुद्वारा में दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन के लिए। और यही है वो गर्म पानी का कुंड जिसमें प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता है। इसी पवित्र गर्म पानी में भोजन प्रसादी पकाई जाती है। अगर आप भी यहाँ पर चने और चावल का प्रसाद पकाना चाहते हैं तो पका सकते हैं। यहाँ पर कई सारे आपको नियर बाई वेंडर्स मिल जाएंगे जो कि चने और चावल की पोटलियाँ यहाँ पर सेल करते हैं। तीर्थराज मणिकर्ण के बारे में कुछ और डिटेल जानकारी आप जान सकते हैं यहाँ लगे इस बोर्ड से। आज है हमारे इस ट्रिप का आखिरी दिन। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम चल रहे हैं कसौल से चंडीगढ़ के लिए, जहां से हमें मिलेगी ट्रेन अपने घर वापसी के लिए। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि मनाली का हमारा ये हनीमून पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 4 नाइट 5 डेज़ का। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली। हमारे इस टूर पैकेज में एक प्राइवेट कैब भी शामिल थी, जिससे कि हमने सभी साइट सीन्स किए और हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 26,500 रुपये का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे। लेकिन आपके लिए पैकेज काफ़ी सस्ता भी पड़ सकता है। अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो पर पर्सन का आपको कॉस्ट पड़ेगा 10,000 रुपीज़ का। या अगर आप 4 से ज़्यादा लोग आते हैं या फिर एक बड़ा ग्रुप आता है तो सेम टूर पैकेज आपको और ज़्यादा कम कॉस्ट पर पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा आप लोग आएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो अटल टनल और शिशु विलेज हमने देखा था वो हमारे पैकेज में शामिल नहीं था। वो हमने एडिशनली पे करके अपने पैकेज में शामिल करवाया था, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल पे करना होता है। बाकी सारी प्लेसेस हमारे पैकेज में शामिल थी। और अगर बात करें बेस्ट सीज़न के बारे में कि मनाली घूमने के लिए बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा, मान लीजिए अगर आपको यहाँ बर्फ़ देखनी है तो बर्फ़ का सीज़न है विंटर्स का, यानी कि
कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस दौरान आपको यहाँ बहुत सारी बर्फ़ नज़र आएगी। मार्च में भी कई कई जगह पर बर्फ़ आपको दिखाई देती है, तो मार्च के दौरान भी आपको कुछ इसी प्रकार का माहौल नज़र आएगा। और अगर आप साल के दूसरे टाइम पर यहाँ आते हैं तो आपको चारों तरफ हरियाली नज़र आएगी। ठंड तब भी यहाँ पर रहेगी, लेकिन आपको हरियाली ज़्यादा देखने मिलेगी और माउंटेन के पीक्स पर आपको बर्फ़ देखने मिल सकती है। खास करके मॉनसून सीज़न को आप अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी साल में आप कभी भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। अब बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, तो प्रिया ट्रैवल्स के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने काफ़ी इन्जॉय किया। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह प्रिया ट्रैवल्स के साथ अपना हनीमून पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिंड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये था हमारा मनाली का हनीमून ट्रिप, जिसके दौरान हमने काफ़ी इन्जॉय किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।